बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों और दोस्तों, बड़ों को आदाब व सलाम और छोटों को दुआ व प्यार। आज की खबरें बहुत अहम हैं। यहाँ अमेरिका में कई यूनिवर्सिटियों में इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हो रहे हैं और अमेरिका की हुकूमत से भी अपील की जाती है कि इसराइल की मदद करना ख़त्म करें और जंग को ख़त्म करें। इस सिलसिले में आज के अखबारात में खबरें मौजूद हैं, आपकी नज़र से गुज़रे होंगे। फिर भी जो अखबार नहीं पढ़ते हैं और जिनको जानकारी नहीं है, उनके लिए इस वीडियो के ज़रिए, जो कि हमारे मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान में लोग सुनते हैं, उनमें रिश्तेदार भी बहुत मौजूद हैं, उनकी जानकारी के लिए आज राष्ट्रीय सहारा रोज़नामे में छपी चंद आम खबरें आपको सुना रहा हूँ। उन्हें सुनिएगा और दुआ कीजिएगा कि दुनिया में अमन व अमान रहे। जंग से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता, जीतने वाले को भी फ़ायदा नहीं होता और हारने वाले को भी फ़ायदा नहीं होता। जंग ही होती है। इसमें खून खराबे के सिवा क्या होता है भला? ये अगर दुनिया समझ गई और दुनिया में रहने वाले हम लोग समझ गए ठीक तरह से और एहतियात बरतते हुए ज़िंदगी बरतते रहेंगे इस दुनिया में, और जो बातें हमें हमारे मज़हब में कही गई हैं उन पर अमल करते रहें और हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि की ज़िंदगी में जो वाक़यात पेश आए थे उन पर भी नज़र करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ये दुनिया जंग से बरी हो जाएगी और लोग शांति से, अमन अमान से रह सकेंगे, इसमें शक नहीं। अब आइए देखते हैं आज के राष्ट्रीय सहारा में जंग के सिलसिले में क्या खबरें शाया हुई हैं और इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे किस किस्म के हो रहे हैं। ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि अब तक कई यूनिवर्सिटियों के यहाँ अमेरिका में लगभग 900 तलबा व तालिबात अरेस्ट हो गए हैं। आइए अब खबरों पर नज़र करते हैं। अमेरिका में इसराइल मुखालिफ एहतजाज में शिद्दत, यूनिवर्सिटियों में ज़बरदस्त मुज़ाहरे। वाशिंगटन, अमेरिका में इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन की हिमायत में मुज़ाहरे मुसलसल बढ़ रहे हैं। गज़ा में क़त्ल आम के ख़िलाफ़ अमेरिकी तलबा सड़कों पर उतरे हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक अमेरिका की तकरीबन 30 यूनिवर्सिटियों में इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हो रहे हैं। अब तक 900 से ज़ायद तलबा को गिरफ़्तार किया जा चुका है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एहतजाजी तलबा ने कैंपस में मौजूद जॉन हार्वर्ड के मुजस्समे से अमेरिकी परचम हटाकर उसकी जगह फ़लस्तीनी परचम लगा दिया। अमेरिका की कई यूनिवर्सिटियों में एक के बाद दीगर मुज़ाहरे शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। ये वाक़या हफ्ते के रोज़ उस वक्त पेश आया जब तलबा ने फ़लस्तीन की हिमायत में अपना मुज़ाहरा ख़त्म करने से इनकार कर दिया। हार्वर्ड के तर्जुमान ने इस एहतजाज को यूनिवर्सिटी की पॉलिसी की ख़िलाफ़ वर्जी करार देते हुए कहा कि इन मुज़ाहिरों में मुलव्वस तलबा के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की जाएगी
واضح رہے کہ کولمبیا یونیورسٹی، انڈیانا یونیورسٹی، ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی اور واشنگٹن یونیورسٹی سمیت امریکہ سے تقریباً 900 طلباء کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس سے قبل سینکڑوں طلباء نے جنوبی کیلیفورنیا یونیورسٹی کے کیمپس میں خیمے لگا کر مظاہرہ کیا۔ صورتحال اس وقت مزید خراب ہو گئی جب کچھ احتجاج کرنے والے طلباء اور یونیورسٹی کے سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں کے درمیان جھڑپ شروع ہو گئی۔ بعد میں پولیس کو بھی موقع پر بلانا پڑا۔ اسی طرح سینکڑوں طلباء نے ہارورڈ یونیورسٹی کے یارڈ کیمپس میں ہنگامی ریلی نکالنے کی بھی کال دی۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب یونیورسٹی نے صرف آئی ڈی ہولڈر طلباء کو کیمپس میں داخلے کے امکانات جاری کیے تھے۔ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں احتجاج کرنے والے یہ ہزاروں طلباء غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو دی جانے والی فوجی امداد روکنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ یونیورسٹی حکام اور پولیس حکام نے مظاہرے کے خلاف کارروائی کی ہے۔ کولمبیا سمیت کئی یونیورسٹیوں کے سینکڑوں طلباء کو معطل کر دیا گیا ہے۔ امریکی پارلیمنٹ کے ایوان نمائندگان کے اسپیکر مائک جانسن نے صورتحال سے نپٹنے کے لیے نیشنل گارڈز کو تعینات کرنے کی تجویز دی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے امریکہ میں اسرائیل مخالف مظاہروں کو خطرناک قرار دیا ہے۔ انہوں نے ان مظاہروں کو روکنے کے لیے مزید سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہی نہیں، نتن یاہو نے ان مظاہروں کا نازی جرمنی سے موازنہ بھی کیا، جبکہ وائٹ ہاؤس نے ان مظاہروں کی مذمت کرتے ہوئے ان کا موازنہ دہشت گردوں کی زبان سے کیا ہے۔ ساتھ ہی امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی ان کی مذمت کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بائیڈن نے اسرائیل مخالف مظاہرین کی مذمت کی ہے۔ اب آئیے حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال زرین سنیں۔ رزق کی کمی اور زیادتی دونوں ہی برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ دنیا داری نام ہے اللہ سے غافل ہو جانے کا۔ ضروریات زندگی اور بال بچوں کی پرورش کرنا دنیا داری نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔